अब मैं आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी से एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, आज 26 जुलाई 2026 है, हमारे एक ऑफिस के कुलीग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे इलाके में एक बड़ा अजीब मामला हुआ है। चूँकि वो ताज़ा अकीदा तौहीद पर आए थे, किताब व सुन्नत का मनहज इख्तियार किया था हमारी दावत की बरकत से, तो उन्हें एक वसवसा आया। उन्होंने कहा कि जी हमारे इलाके के अंदर पिंडी में जो चूड़ चौक है, वहाँ पर जहाँ पर एक नाला गुजरता है, वहाँ पर एक पुली बनी हुई है, उसके एक साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे सुजुकियों का अड्डा था, एक छोटा सा। ये सुजुकियाँ वो हैं जो छोटे रूट के ऊपर चलती हैं, वहाँ से लेकर राजा बाजार तक चलती थी। वो कहते हैं बड़ा अजीब मामला हुआ कि उसी दरख्त के नीचे एक बाबा जी बैठते थे जिन्होंने कपड़े भी पूरे नहीं पहने होते थे। तो ड्राइवर्स ने उनकी मिन्नत समाजत की कि भाई आप यहाँ से उठ जाएं, आपकी वजह से इस्लामी बहनें जो है ना वो आकर सुजुकियों में नहीं बैठती हैं, क्योंकि आपने जो अपनी पर्दादारी का मामला किया हुआ है रूहानी तौर पर। सारे मजजूब तो इस तरह ही होते हैं ना, जिनकी शर्मगाहें खुली हुई हों, जो ना नमाज पढ़ते हों, वो मजजूब हैं, अल्लाह के लिए फना हुए होते हैं। सूफिया तो इसी किस्म के हैं ना इनके। हमारे कोकम नूरानी साहब भी जिन धनक्के वाले बाबा जी का जिक्र करते हैं, उनकी भी बेचारों की यही हालत थी। तो बाबा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हज़रत आप अपनी तशरीफ़ यहाँ से उठाएँ और कहीं और तशरीफ़ ले जाएँ, क्योंकि आपकी इस तशरीफ़ की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से इस्लामी बहनें जो हैं वो यहाँ हमारी गाड़ी में नहीं आकर बैठती, तो मेहरबानी करें। उन्होंने उनको उठाया। 2-3 दिन बाद एक आंधी चली और वो दरख्त जो है गिर गया, जिसके नीचे से बाबा जी को उठाया गया था। अब अगली बात आप खुद समझ जाएं। लोगों ने कहा कि बाबा जी की करामत है कि बाबा जी को इन्होंने उठाया था, तो बाबा जी ने वो दरख्त ही नहीं रहने दिया जिसके नीचे सुजुकियों का अड्डा था। ये सारी स्टोरी लेकर मेरे पास आए। हमारे जो ऑफिस के कुलीग थे वो अभी भी वहीं पे रहते हैं। तो मैंने कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ मेहरबानी करें कि आपने जाके ना उस दरख्त को फिजिकली खुद चेक करना है। तो मैं आपको यहाँ बैठे हुए बता देता हूँ, मैं इतना पहुँचा हुआ बुजुर्ग हूँ कि इनके बुजुर्ग तो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। ज़ाहिर है मैं रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुँचा हूँ और ये बाबों तक ही भटकते रहे, तो मेरी पहुँच तो बड़ी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरे नांगे थे शाही कोई नहीं। तो वो जो नांगा था, जो नंगा फिर रहा था, उसकी करामत बनने से पहले मैंने कहा कि आप जाके वहां पर ऑब्जर्व करें। जो दरख्त आपने कटा हुआ देखा है वहां पे आंधी के जोर पर, यकीनन उसको दीमक चाट चुकी होगी। इस वजह से वो गिरा है, बुजुर्गों की वजह से नहीं गिरा। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा तो ये मानना है इनको तंग करने की खातिर कि ये ड्राइवरों की करामत है कि उन्होंने बाबा जी को उठा दिया, वरना आंधी के जोर से जब दरख्त गिरा था तो बाबा जी जो है वो अपने बाबों के पास पहुंच जाते। तो क्या चुम्मी है जी ड्राइवरों के लिए। उन्होंने 3 दिन पहले ही वहां से बाबा जी को उठा दिया कि बाबा जी आपने फना हो जाना है इस दरख्त के नीचे आके, तो बेहतर आप यहां से चले जाएं। यानी ड्राइवरों की भी करामत बनती है ना, एंड वाइस वर्सा, इसको हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कहते हैं। तो हमारे नजदीक तो ये ड्राइवर्स की करामत है। बनानी हो तो आप किसी तरीके से बना सकते हैं। खैर वो अगले दिन जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक निकली, उसको तो दीमक चाट चुकी थी, वो तो आंधी आने का बहाना बना। अब मेरे भाई दीमक जो है एक दिन में नहीं चाटती। साइंस के स्टूडेंट को पता है इसके लिए हफ्तों नहीं महीने चाहिए। हत्ता कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अगर कोई कहना कि नहीं जी दीमक एकदम भी चाट जाती है, तो कुरान पाक में मौजूद है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जो लाठी थी उसको दीमक चाटती रही, हत्ता कि वफ़ात के बाद भी काफ़ी अरसा तक आप उस लाठी के सहारे बैठे रहे और जिन्नात को पता नहीं चला कि वो फौत हो चुके हैं। जब दीमक उस लाठी को चाट गई तो आपका जिस्म अतर नीचे आया, तो फिर उनको पता चला। उस वक्त तक हैकले सुलेमानी, टेम्पल ऑफ सोलोमन की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्गों की बुजुर्गी तो नहीं मानी गई। बहरहाल हमारे जो ऑफिस के कुलीग थे उन्होंने मेरी बुजुर्गी मान ली कि वाकयातन यार तुम साइंस के भी स्टूडेंट हो, कुरान और सुन्नत के भी स्टूडेंट हो, कि तुमने पहले ही बता दिया कि ये होगा। मैंने कहा इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कोई इस तरह करके नहीं दिखा सकता मेरे भाई।
और अब जो पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से हम जिल्लत काट रहे हैं इस हवाले से कि इसराइल ने फ़िलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म किया, उसके बाद ईरान के साथ जो किया, तो भाई ये सारे बुज़ुर्ग आपके सामने हैं, कोई बुज़ुर्ग सामने नहीं आया, ना मुर्दा ना जिंदा। और मुसलमानों ने वही कुछ परफॉर्म करना है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिखाया है कि वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। खूब तैयारी करके रखो आलाते जंग के ज़रिए और पले हुए घोड़ों के ज़रिए। और सही मुस्लिम की हदीस, आगाह हो जाओ, ताकत फेंके हुए हथियारों में है, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। और वही फेंके हुए हथियार जो है वो आज ईरान के भी काम आ रहे हैं और पाकिस्तान के पास भी वही स्ट्रेंथ है फ़ज़ाइया की जिसकी वजह से हम अपने दुश्मनों पर गालिब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये साइंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से मैंने एक वाक़या आपको बताया कि आपके इर्द गिर्द जो भी वाक़यात हों उनको साइंटिफिकली ज़रूर देखा करें। अभी इस मुहर्रम 1448 हिजरी में एक बड़ा मशहूर वाक़या सोशल मीडिया पर आया, उस पर न्यूज़ भी बनी। हमारे पड़ोसी शहर चकवाल में एक जगह है डंडोत, वहाँ पर कोई एक अहले तशय्युअ मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले भाई थे। उन्होंने अलम से मुतालिक एक मुअज़्ज़ा बनाकर अपनी तरफ से अपलोड कर दिया और उसमें वो दिखा रहे हैं, मुझे तो देख के पता चल गया कि ये फ्रॉड है, कि जब दरवाज़ा खुलता है और रोशनी आती है तो वो अलम गायब हो जाता है और जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो अलम और उसका साया नज़र आता है। साइंस के अदना से स्टूडेंट को भी पता है कि जिस वक्त वो साया नज़र आ रहा है अंधेरे में तो दूसरी तरफ कोई हल्की सी रोशनी उन्होंने रोशन की है जिसकी वजह से साया पड़ रहा है। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, बड़े लेवल की रोशनी आए तो छोटी रोशनी की वजह से जो साया होता है वैसे ही गायब हो जाता है। एक फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है। खैर उसने किया और उसने उसको मुअज़्ज़ा बना के पेश किया। और हमारे जो शिया मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और बरेलवी मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ये तो वैसे ही ज़ईफ़ुल इत्क़ादी का शिकार हो जाते हैं फ़ौरन से। इनका तो इस्तेसाल इनके ज़ाकिरीन, नात ख़ान और उलमा करते रहते हैं। वहाँ पर तांदा बंद गया, अल्लाह भला करे वहाँ के DPO साहब का, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और चवा सैदन शाह कि जो SHO हैं उनकी उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई कि भाई पकड़ें इस बुज़ुर्ग को जिसने ये करामत बना के पेश की है। जब उसको पेश किया तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और फिर उन्होंने आके मीडिया पे बयान दिया कि जी मैंने ये सब कुछ वो खुद से ही किया था, ये फ्रॉड ही था। ज़ाहिर हो रहा है हुण वेखो रोशनी विच कोई नहीं है नज़र है जूं ही हनेरा हुंदा है। जनाब ज़ियारत करो अक्से बाबुल हवाइज जनाब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम दे अलम मुबारक है। वेखो जनाब कोई हवा नहीं, ग्रिल या जाली आख लईए सोने नज़र आ सकती है। चेक करो दरवाज़ा एक बार फिर खोलो है हुण सूरज दी रोशनी है, ये अक्स गायब हो गया। दरवाज़ा बंद करे, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई हवा। मैं पहलो कमरे दा सारे विजिट कराया जी है जनाब, चेक करो हनेरा हुंदा गया और इस गल च कोई शक शोबे की गुंजाइश नहीं। ये मौजूद नमा हस्तियां अल्लाह अपने इख्तियार विचों इन्हां इख्तियारात भी दिते हैं और ये जो चाहन कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जनाब असद अब्बास है, डंडोत मैं रिहायशी हाँ। कल मैं एक वीडियो अपलोड की थी आई जिस विच अलम पाक दे मौजे नाल मैं वो वीडियो मनसूख की थी आई है शफकत साहब दे घर दौवा। वो गुजारिश है कि वो जनाब जिला असां चेक किया अलम पाक हटा के जिथे नसब आ अलम पाक हटाया तो साया भी हट गया। लिहाजा जनाब वो अलम पाक का साया आया, अलम हटिया साया भी खत्म, मौजे नाल मनसूख न किया और वो मौजा ना वो गलतफहमी की बुनियाद है वो जनाब जेड़ा वो गल हुई है सारी। और ये तो कैमरे की बरकत है और उसकी बदबख्ती कि उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ा दी, वरना उसने पैसा कमा लेना था। जिस तरह के चंद साल पहले आपको पता है कि वो ज़मीन पे एक सिर्फ चूल्हे का नक्श था जिसको नक्शे नालाने पाक बना के यहाँ पे लोगों ने कितना पैसा कमाया। बाद में खैर वो भी अडयाला में ही चला गया था। मुझे अडयाला में जहाँ कहीं और स्टोरियाँ पता चली, उसकी स्टोरी भी पता चली थी कि वो यहाँ पर ही आया था। तो इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं वो साइंस की रोशनी में देखने चाहिए। ये सब के सब फ्रॉड है। इल्मी पॉइंट नंबर 2 ज़ाहिर है इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस हवाले से लोग ये इतराज़ करते हैं कि इंजीनियर साहब साइंस पे इतना जोर देते हैं कि लोग मुर्जात के इनकारी हो जाएंगे, करामात के इनकारी हो जाएंगे। लोग कहेंगे ये सब कुछ ही फ्रॉड है। भाई इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ फ्रॉड है। पहले सूफिया ने जो कुछ आपको बताया वो भी बिल्कुल फ्रॉड था। रहा मुअज़्ज़ात का मामला तो भाई वो तो कुरान में रिपोर्ट हुए हैं, उनका इनकार करने वाला गुमराह नहीं है, काफिर है।
हम मानते हैं, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा इब्ने मरियम को बगैर बाप के पैदा किया। सूरह मरियम में वाज़ेह आया कि हम, ऐ मरियम, तुझे और तुझसे पैदा होने वाले बच्चे को जहान वालों के लिए निशानी बनाने लगे। हम मानते हैं कि ईसा बिन मरियम शीर ख्वारगी में कलाम करते थे, कुरान पाक में सूरह मरियम में रिपोर्ट हुआ। हम मानते हैं कि सैयदना ईसा इब्ने मरियम मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे और वो परिंदा बन जाती थी अल्लाह ताला के इज़्न से। सूरह आल इमरान और सूरतुल माइदा में ये मौजज़ा रिपोर्ट हुआ। हम मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम पैदाइशी अंधों को, कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के इज़्न से शिफा दे देते थे। सूरह आल इमरान सूरतुल माइदा में ये रिपोर्ट हुआ। हम मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। सूरतुल माइदा में और सूरह आल इमरान में ये मौजज़ा रिपोर्ट हुआ। और हर मौजज़े के साथ आया बिइज़्नी और बिइज़्निल्लाह, दोनों अल्फाज आए, अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे इज़्न से। हम मानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अल्लाह ताला के इज़्न से अजदहा बन जाती थी जब उसको वो जमीन पर फेंकते थे, और जब दोबारा हाथ लगाते थे दोबारा से लाठी बन जाती थी। हम मानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी समुद्री झील पर मारी तो उसमें रास्ता बन गया, यह कुरान पाक में रिपोर्ट हुआ। हम मानते हैं कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद दो टुकड़े हो गया, सूरतुल कमर में रिपोर्ट हुआ। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से सुलह हुदैबिया के मौका पर पानी के चश्मे जारी हुए। एक प्याले से इतना पानी निकला कि ऑलमोस्ट 1500 सहाबा ने पानी पिया, जानवरों को बुलाया, मशकीज़ें भर लिए, अभी भी वो पानी इतना था कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह के अल्फाज हैं कि 1 लाख भी होते तो वो पानी किफायत करता, पानी खत्म नहीं होना था। ये मोजज़ा है। मोजज़ा कहते हैं अक्ल को आजिज कर देने वाली चीज, यानी अक्ल की दखल वहां पर नहीं होगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली चीज। तो हम अंबिया इकराम के मोजज़ात को अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं। अब इस पूरे इशू के अंदर पहले नंबर पे मुजरिम वो तबका है जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात के जरिए अपने बाबों को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है कि साइंस का स्टूडेंट, आज का पढ़ा लिखा मुसलमान कहेगा कि अगर आप अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मोजज़ात को अपने बुजुर्गों के लिए मानते हैं तो करके बताएं। कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हजरत ईसा इब्ने मरियम की तरह तुम मुर्दा जिंदा करके बताओ, क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि यह मोजज़ा खास ईसा इब्ने मरियम के लिए था। मुजरिम वो हैं जो इन मोजज़ात के जरिए अपने बाबे साबित करते हैं और फिर ये कहते हैं कि अगले अंबिया को जो मोजज़ात दिए गए थे वो सारे के सारे मोजज़ात नबी इस्लाम को मिले और उनकी उम्मत को ट्रांसफर हुए। हालांकि ये बात भी गलत है। कुरान पाक में जो काफिरों का इतराज नकल हुआ सूरतुल अंबिया में, वो ये था कि इस नबी को वो मोजज़ात क्यों नहीं दिए गए जो अगले अंबिया को दिए गए थे। इसके जवाब में होना चाहिए था कि देखो ये भी तो मुर्दा जिंदा कर रहे हैं, ये भी तो मट्टी की मूरत में फूंक मारते हैं और वो परिंदा हो जाती है अल्लाह के इज़्न से। ये जवाब नहीं आया। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाया कि क्या अगले लोग ईमान ले आए थे जो ये ले आएंगे? ये अल्लाह की मर्जी है कि मोजज़ा कब जाहिर होना है। हत्ता कि सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात का जिक्र आया जो वो डिमांड करते थे कि नबी तुम्हारा कोई सोने का घर होना चाहिए, तुम कोई ऐसा बाग होल्ड करते हो कि जिसमें तुम नहरें रवा कर दो, या तुम आसमान पर हमारे सामने यूं चढ़ो और सिर्फ चढ़ने को नहीं मानेंगे, वहां से एक किताब लेकर नाजिल हो, हम उसको छू लें तब हम मानेंगे। तो ये 9 के करीब मोजज़ात सूरह बनी इसराइल में आए। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि तुम फरमाओ कि मैं तो बशर हूं, रसूल हूं, डर सुनाने वाला हूं। मोजज़ात की मलकियत तो अल्लाह के पास है। इस टॉपिक पे मैं कई दफ़ा बोल चुका हूं, आज उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने पिछली दफ़ा भी इसको डिस्कस किया।